नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी यात्रा में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी शब्द विचार पर। हमने उसमें जाना था कि किन किन आधारों पर शब्दों के भेद किए जाते हैं। आज उन्हीं में से एक व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर हम शब्दों के भेदों को समझने जा रहे हैं कि बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहला भेद है रूढ़ शब्द, जिन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है, यानी कि ओरिजिनल। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द ना तो किसी अन्य शब्द के मेल से बने हुए होते हैं और ना ही उनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ निकलता है। ये जो शब्द हैं किसी दूसरे शब्द को मिलाने पर नहीं बनते, और अगर हम इनके टुकड़े कर दें, वैसे तो इनके टुकड़े होंगे नहीं, अगर हमने इनके टुकड़े कर दिए तो इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि पानी शब्द। पानी शब्द किन्हीं भी दो शब्दों के मेल से नहीं बना है, ठीक है, दो ध्वनियों के मेल से बना है, पा और नी। अगर हम पानी के दो टुकड़े करते हैं, पा और नी, तो इनका स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ये कहलाते हैं मूल शब्द या रूढ़ शब्द। इसके और उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे कि पुस्तक, कल, आग, पानी, घर। अगर हम इन शब्दों के टुकड़े करें तो इनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो यह है मूल शब्द या रूढ़ शब्द। दूसरे शब्द होते हैं यौगिक शब्द। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर जो दूसरा प्रकार है शब्दों का, वो है यौगिक शब्द। ये वो शब्द होते हैं जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। दो सार्थक शब्द पहले हमने पढ़ा था, उधर उदाहरण में घर शब्द हमने जान लिया, पानी शब्द जान लिया। अब अगर हम घर के साथ में रसोई शब्द भी मिला दें, घर से पहले रसोई घर, तो ये अपने आप में एक संपूर्ण शब्द बन जाएगा, रसोई घर, जिसका अर्थ होता है रसोई के लिए घर, जहां पर हम खाना पकाते हैं। तो यहां पर दोनों शब्दों के अगर हम टुकड़े कर दें, रसोई और घर, तो अपने आप में दोनों शब्दों का स्वतंत्र रूप में अर्थ निकलता है। रसोई का अर्थ भी रसोई घर से ही है और घर अर्थात घर, जहां पर खाना बनाया जाता है। इसी के और उदाहरण हम देख लेते हैं। राष्ट्र, भाषा। राष्ट्र मतलब देश और भाषा मतलब भाषा, तो देश की भाषा। तो दोनों शब्दों का स्वतंत्र रूप में एक अर्थ निकलता है और ये कहलाते हैं यौगिक शब्द। पाठशाला। पाठ, बच्चे जो भी अभ्यास, जो सबक याद करते हैं, वो पाठ है उनका, और शाला मतलब घर। तो जहां पर वो इन सब चीजों को सीखते हैं वो कहलाती है पाठशाला। प्रयोगशाला, जहां पर प्रयोग किए जाते हैं, विज्ञान से संबंधित, गणित से संबंधित या किसी भी कार्य को सीखने से संबंधित जो प्रयोग किए जाते हैं जिस शाला में, वो कहलाती है प्रयोगशाला। तो यहाँ पर स्वतंत्र अर्थ में, स्वतंत्र रूप से इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो ये कहलाते हैं यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से ये बने हुए होते हैं यौगिक शब्द। अगला प्रकार है योग रूढ़। ये शब्द जो होते हैं ये भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे कि यौगिक शब्द थे, वो भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने थे, सार्थक शब्दों के मेल से, जिनका अपना अपना अलग अर्थ था, उनसे बने थे। लेकिन यहां पर अंतर क्या है कि ये किसी एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी वस्तु विशेष के लिए, किसी विशेष अर्थ के लिए ये प्रयुक्त होने लग जाते हैं, उसके लिए ये रूढ़ हो जाते हैं। तो ये सामान्य अर्थ नहीं देते, ये विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। तो ये कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। उदाहरण देख लेते हैं। पंकज। पंक मतलब कीचड़, ज मतलब जन्मा, यानी कि जो कीचड़ में जन्मा। वैसे तो बहुत सारे जीव जंतु हैं जो कीचड़ में जन्म लेते हैं, लेकिन जो पंकज शब्द है वो कमल के लिए रूढ़ हो गया है, कमल शब्द के लिए, ठीक है। तो ये कहलाएगा योग रूढ़। योग मतलब दो शब्दों के योग से बना और उसके लिए रूढ़ हो गया, ठीक है, किसी एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गया, तो ये कहलाता है योग रूढ़ शब्द। निशाचर।
निशा मतलब रात और चर मतलब घूमने फिरने वाले, चलने वाले। रात के समय में जो चलने वाले प्राणी हैं वो कहलाएंगे निशाचर। वैसे तो बहुत सारे प्राणी हैं जो रात को घूमते हैं, उल्लू भी घूमता है, चमगादड़ भी घूमता है, लेकिन जो निशाचर शब्द है वो राक्षस के लिए रूढ़ हो गया है। तो यह है योगरूढ़ शब्द। इसी तरह से दशानन, दश मतलब 10, आनन मतलब सिर, जिसके 10 सिर हों या 10 सिरों वाला। तो ये जो शब्द है ये रावण के लिए योगरूढ़ हो गया है। इसी तरह से अगर हम बात कर ले गजानन, गज मतलब हाथी और आनन मतलब मुख, तो गज जैसा मुख, हाथी जैसा मुख, तो ये जो है गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया है। तो ये जो है ये योगरूढ़ शब्द हैं। तो आज हमने जाना व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं और वो कौन कौन से हैं। हमने जाना रूढ़ शब्दों को, यौगिक शब्दों को और योगरूढ़ शब्दों को। और आप इन तीनों भेदों में से कौन कौन से भेद पहले जानते थे? उदाहरण के आधार पर या परिभाषा के आधार पर, जैसे भी आप इन्हें समझते थे, जानते थे, वो मुझे जरूर बताइए। और पिछला वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।